तो भाई अपन लोग जो है ना अब प्लांट किंगडम चैप्टर बायोलॉजी का पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इस विज्ञान अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो उसके पहले हमारे पास क्या क्या बचता है, लिविंग वर्ल्ड है ना, लिविंग वर्ल्ड। और कौन सा था बाद में, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम समझ में वैसे आ ही जाएगा, ठीक है ना, कुछ खास बड़ी चीज इसमें है नहीं। ये रहा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स। तो कौन कौन होते हैं लिविंग थिंग के अंदर, होता है प्लांट और एनिमल। तो जितने भी प्लांट्स हैं या कह लो आप ऑटोट्रॉप्स हैं, वो इसमें रखे गए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले प्लांट किंगडम। अच्छा, हम लोग ने ये भी पढ़ चुके हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने हमें दिया था कितना, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। उसमें से हम लोग जो है फंजाई तक कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, प्लांट किंगडम की, ठीक है ना। देखो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा है हेट्रोट्रॉफिक फंजाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। इन सब के पास क्या होता है, सेल वॉल पजेस करता है ना, मतलब इनके पास सेल वॉल होता है। तो इन सबको आपने कहाँ रखा था, देखो सेल वॉल को आपने, ये जो था हमारे पास पहले कौन आता है, मोनेरा, फिर कौन आता है, प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में कौन आता है, मोनेरा के अंदर आता है कौन, प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल वाले जो सिंगल सेल होते हैं वो कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा में। और फंजाई में आपने क्या सीखा था कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपनाता है ना वो सारे होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेट्रोट्रॉफिक फंजाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा पजेस करता क्या, सेल वॉल। अब सेल वॉल का मतलब क्या है कि दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू वर इन एलियर क्लासिफिकेशन, यानी कि इनको जो था पहले अलग कर दिया गया था इसके क्लासिफिकेशन प्लांटी से, ठीक है ना। लेकिन अब जो है आज की डेट के अंदर देखो, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू द ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर रखा जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी है नहीं, ध्यान रखना। कौन, साइनोबैक्टीरिया, दे आर नॉट एल्गी एनी मोर। ब्लू ग्रीन एल्गी को, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसे मान रहे थे हम लोग, लेकिन है नहीं, ठीक है ना। ये एल्गी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम देखो फटाफट से। ये आंटी जी आ गई, पौधा रोप रही है ना, प्लांट तो बोएंगे इसके अंदर, नहीं बोएंगे प्लांट, बोएंगे। आ जाओ, द किंगडम प्लांटी नाउ कंटेन ऑल। किंगडम प्लांटी में कौन आता है, देखो किंगडम प्लांटी में वे सभी आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। कौन होते हैं, मतलब ऐसा सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है ना। जनरली कौन आएंगे इसके अंदर, मल्टी सेलुलर आएंगे किंगडम प्लांटी के अंदर। उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेलुलोजिक सेल वॉल एंड साथ में कौन होगा बताओ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपनाएंगे, ऐसे प्लांट किंगडम के अंदर प्लांटी आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग फटाफट से, और देखो ध्यान से, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। पहले में सीखना है एल्गी के बारे में, दिख रहा है एल्गी तुमको ऐसा दिखाई पड़ता होगा, नहीं पड़ता दिखाई कभी ना, जो पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पानी रुके रहते हैं वहां जाकर देखना, आपको हरा हरा दिखाई देगा तैरता हुआ, दिस इज एल्गी। फिर कौन आता है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट क्या होता है, ये भी एक टाइप का प्लांट्स है, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में जानेंगे इन डिटेल, ठीक है भाई। और फिर कौन आता है बताओ, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास टेरिडोफाइट्स। और फिर कौन आता है, एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हुआ करता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो हमें इनको सबको पढ़ना है। कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइट्स,
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पांचों हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। और हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, या थर्ड फिनिश, खत्म, ठीक है ना। प्लांट्स, आओ बात करें सबसे पहले प्लांट के अंदर कौन होता है। दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, कौन, क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, देखो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, एल्गी आते हैं इसमें, और कौन आएगा, ब्रायोफाइट्स आएगा, और साथ में आएगा, हाँ ये सारे आएंगे जिनमें फूल नहीं होते, जिनमें फूल नहीं होते। और जिम्नोस्पर्म आता, और जो फेंड्रोगेम है इसमें कौन आएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे ही नोट्स लिखते हुए चलना है, ठीक है ना, वीडियो रोक रखकर। देखो क्रिप्टोगेम्स के अंदर ये तीन टाइप के होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये इनमें फूल नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। दिख गया आपको तुम्हें, इसमें खास बात है ना, फोटो सबको आता है तो समझ में और अच्छा आता है। तो ये कौन आ गया बताओ, ये हमारे पास आ गया एक वो प्लांट्स जिसमें क्या है, फूल नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे सारे के सारे किसमें, क्रिप्टोगेम्स के अंदर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और फेंड्रोगेम्स के अंदर कौन कौन आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ गया। समझ में आया सबको, देख रहे हो तुम लोग है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स, सीड बियरिंग प्लांट, जिसमें बीज वगैरह प्लांट्स में ना होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, किसमें, फेंड्रोगेम्स के अंदर आते हैं। समझ में आया, ये ना डिक्टो अब नोट्स ऐसे लिखते जाओ है ना, बहुत अच्छा नोट बन जाएगा। एनसीईआरटी का डिक्टो नोट्स है, कुछ भी छूटेगा नहीं है ना, डिटेल स्टडी है। देखो ये आ गया हमारा, दिख रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कौन है, फ्लावर है भाई, पीला पीला फूल है, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन चलो ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेंड्रोगेम्स, बताओ फेंड्रोगेम्स कौन था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एल्गी तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, कौन होता है, एंजियोस्पर्म, है ना। पढ़ लोगे तो सब कुछ आराम से कर दोगे, ठीक है ना। आगे आ जाओ, क्रिप्टोगेम्स कौन होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं। देखो स्पर्मेटोफाइट्स हो गया, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहाँ आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है ना। अरे फेंड्रो क्रिप्टोगेम्स में आता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना। चलो आ जाओ, विच ऑफ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स, बताओ स्पर्मेटोफाइट्स किससे कहा था हमने, जो हमारा कौन था, फेंड्रोगेम्स था, ठीक है ना। ये रहा चौथा, इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आए सबको समझ में। आगे बढ़ जाते हैं, एल्गी। तो सबसे पहली क्लास हमारे पास जो आने वाली है वो एल्गी आने वाली है, 5 बताया था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। एल्गी पढ़ता है, देखो एल्गी कौन है, बहुत अच्छा दोस्त है। सबसे पहले पढ़ेंगे एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स, समझते इसका मतलब क्या होता है, जो इसके खुद के अपने प्रॉपर्टी के गुण है, देख रहा है ये क्या मस्त नजारा है, ठीक है ना। क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल समझते हो, ऐसा प्लांट या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सिंपल थायलॉइड होते हैं, मतलब ये बहुत सिंपल होते हैं, इसमें थायलॉइड होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब समझते हो ना, स्वयं से खाना बनाने वाला, स्वार्थी नहीं होते ये, अपना काम अपने आप करते हैं। लार्जली एक्वाटिक, अधिकतर पानी में रहेंगे, कौन, एल्गी, एल्गी अलग है इसलिए एल्गी, ठीक। चलो आगे आ जाओ, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, ताजा पानी हो चाहे समुद्री पानी हो, दोनों में ये वास करते हैं, वहां ये रहते हैं, ठीक है ना। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, ये अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑन मोइस्ट, नमी युक्त हो, पथरीला हो, या फिर लकड़ी वाला हो, या फिर मृदा युक्त मिट्टी हो, हर जगह तुम्हें देखने को ये बोलो मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, देखो दिख रहा है ये कौन है बताओ, ये देखो पत्थर पे भी और पानी में भी है कि नहीं। क्या अच्छा चीज दिखा रहा हूं तुमको, देखो लकड़ी पर भी है, ये सब एल्गी होते हैं ना। दिख रहा है, ये देखो ये सोइल पे है, सोइल नहीं समझते हो का, मृदा, मट्टी पर। आगे आ जाओ,
सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। अच्छा, कुछ फंजाई के साथ भी होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ एक वर्ड आता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? जब कुछ एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट होकर ग्रो करता है तब उसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई एसोसिएटेड विद एल्गी, या फिर एल्गी एसोसिएटेड विद फंजाई, उसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। एंड एनिमल्स, और जो एनिमल्स में भी तो कुछ हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्लोथ बियर, ठीक है ना? स्लोथ बियर बोलते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़े। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, मतलब इनके जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, और इनके जो आकार आकृति होती है ना, बड़ा कितना होता है, ये अलग अलग होते हैं। मतलब कि जो जरूरी नहीं कि ये एक ही साइज के होंगे। देखो, हाईली वेरिएबल मतलब बदलते रहते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी वैरायटीज होती है, ठीक है ना? देखो ये रहा एल्गी, दिख रहा है ना सबको? और देखो एनिमल पे हो गया है, ये जंगली है ना, बिल्कुल हमारे जैसा है। देखो हमारा शकल बिल्कुल यार मैच हो रहा है। ये राजू हमको काय देख रहा है, तो उसको देखो, चलो वो तो वो देखेगा ना, हमको मत देखो यार। देखो अरे हम तो दोनों एक ही है भाई, दोस्त है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। हाँ, कितने बढ़िया बढ़िया चीज आता है हमारे पीपीटी में, बताओ। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, अभी तो बताया। देखो माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना? अब देखो क्या लिखा है, क्लाइमर, हमको बुलेंड जाएगा ये क्लाइमोडोमोनस है ना? हाँ, क्लामाइडोमोनस ऐसा दिखता है। दो सूल निकल रहा है इसमें से, क्या निकल रहा है? दो, हाँ हाँ वही वही चीज, सही पकड़ रहे हो, है ना? एग्जाम्पल ये देखो। अच्छा अब देखो दूसरा भी आएगा इसमें। अच्छा कि क्या लिखा है? द कॉलोनियल फॉर्म लाइक होता है, कॉलोनी बनाता है ना एक साथ बहुत सारे। देखो कॉलोनियल एग्जाम्पल देखो कौन आ गया, क्या है? वॉलवॉक्स, दिख रहा है? क्या मस्त है, सब फोटो में मेरा मस्त करके ऐसे, ठीक है? क्या नजारा है ना? ये देखो एक साथ बहुत सारे हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? कॉलोनी में, तो ये भी ऐसे ही रहते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉलोनियल। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल, ठीक है ना? फॉर्म लाइक, ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो क्या कह रहा है? द फिलामेंटस फॉर्म लाइक, फिलामेंट होता है इसके अंदर, क्या होता है? फिलामेंट होते हैं। देखो ये रे फिलामेंट वाले कौन सा है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, दिख रहा है? ये एल्गी तो है। ऐसा डायग्राम देखो, देखने तुमको मिलेगा, ठीक है ना? मस्त बने रहो, पढ़ाता रहूंगा मस्त, खास करके मजा आता रहेगा, ठीक है? आगे आगे देखो। A few of the marine forms such as kelps, केप्स क्या होता है भाई? मतलब बता रहे एल्गे के टाइप होते हैं जो मरीन में होते हैं, मतलब समुद्री जल में होते हैं, तो उसे हम केप्स कहते हैं। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, जो अधिकतर प्लांट बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़, ज्यादा, अधिक, बड़ा, ठीक है ना? देखो ये हमारे पास क्या है? मरीन के अंदर है, पहचान में नहीं आएगा, हरा हरा अपना आप हो जाता है, देखो, है ना? यहां पर है, ये देखो समुद्र के अंदर, दिख रहा है? बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है मरीन के अंदर भी, हम उसे केप्स कहते हैं ना। फॉर्म सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट, अधिकतर प्लांट में होते हैं। अब बात करते हैं एल्गी की, जो सेल वॉल है। भाई प्लांट है तो प्लांट में कौन होता है? सेल वॉल। हम तो जानवर हैं, एनिमल हैं, हमारे ऊपर थोड़े प्लांट्स, प्लांट्स में होता है सेल वॉल, हमारे में क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो सेल वॉल जो होता है प्लांट्स में, वो बने होते हैं किसके? सेलुलोज के एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना? अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बताएंगे, ठीक है ना? एक लार्ज मोलिक्यूल होता है ना, बल्कि जो हमें कार्बन के बने होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे आ जाओ, देखो क्या बोलता है? इन एडिशन टू क्लोरोफिल एंड क्या, कार्टिनोइड्स, सम एल्गी कंटेन स्पेशल पिगमेंट फाइकोबिलिन्स, ठीक है ना? मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ एल्गी के अंदर क्लोरोफिल के अलावा और कार्टिनोइड्स के अलावा कुछ में क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, जो खास पिगमेंट होते हैं, उस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं फाइकोबिलिन्स, ना? तो फाइकोबिलिन्स जो होते हैं इसके अंदर, देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर? द रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च। ये जो अपना खाना बना के रखता है ना, हम अपने बॉडी में स्टोर रखते हैं फूड, वो ग्लूकोज के रूप में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं, ऐसे ये स्टार्च के रूप में रखते हैं ना।
हम तो स्टार्च को डाइजेशन के दौरान ब्रेक डाउन कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, शुगर में। तो शुगर के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम रखते हैं, ये एल्गी बेचारा स्टार्च के फॉर्म में रखता है अपना फूड। बात समझ में आया सबको? देखो अब क्या बोलते हैं, एल्गी रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा पैदा करता है दूसरा ऑर्गेनिज्म। एल्गी वो करता है किससे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से क्या करता है, रिप्रोडक्शन ये अपनाता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है ना। ईच फ्रेगमेंट डेवलप होता है किसमें, एक थैलस में। किसमें होता है, देखो दिख रहा है, हाँ, थैलस एक स्ट्रक्चर होता है जब रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर आपको भी दिखाई देगा, ये रहा, ये कौन है बताओ, फ्रेगमेंटेशन है पूरा। देखो ये है ना, ये डेवलप हो, एक था यहां से क्या हुआ, सेप्टा मतलब अलग हो गया, देखो दो, एक इधर और एक इधर, फिर ये ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, इट अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। स्पोर समझते हो ना, पढ़ाया था आपको मैंने स्पोर, कि बड़ा सा बनता है गुच्छा सा, उसमें बहुत सारे अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोर बनता है ना। तो स्पोर बनाते हैं बहुत सारे, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। अब जू स्पोर क्या है, आपको पीछे पढ़ाया था, किसमें, सेकंड चैप्टर में, फंजाई के अंदर पढ़ाते हैं ना, वहां देख रहे ध्यान से, देखो ये रहा, दिख रहा है, ये जू स्पोर सबके बने हुए हैं। यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, मतलब ब्रस्ट हो गया है ना, और फिर बाहर निकल गया इसमें से, फिर नए नए क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे और ऑर्गेनिज्म इसके जैसे ही, है ना, स्पोर के अंदर। देखो ये इसका साइकिल है, पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना, फिर मैच्योर हुआ, फिर ब्रस्ट हुआ, ठीक है ना। ये इस करके ना पूरा जू स्पोर प्रोड्यूस करता है स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है तो क्या होगा, चलने फिरने वाला होगा, इसलिए मोटाइल बोलते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, है ना। ये मोटाइल मतलब चलते फिरते रहते हैं इधर उधर, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मॉइस्ट मिलता है, ये क्या हो जाता है, नए प्लांट ग्रो करा देता है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा सबको, ऐसा जो स्पोर्स क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है असेक्सुअली। आपको ध्यान रखना है कि एल्गी जो करता है वेजिटेटिव करता है, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। तो जो वेजिटेटिव होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है ना। उसमें थैलस बनता है और फिर उससे क्या बनते हैं, दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। असेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर से बनाते हैं, स्पोर करते हैं फॉर्मेशन, और फिर जो स्पोर की हेल्प से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अब बात करें सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल में क्या होगा, देखो इट टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। भाई दो गैमेट आएगा, एक इधर से एक इधर से, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं। देखो ये रहा, दिख रहा है, आइसोगेमी हो गया, एनाइसोगेमी हो गया, हेटेरो मतलब अलग अलग गैमेट आकर के मिल गए, और फिर उगेमी हो गया, मतलब नया बन गया यहाँ से ऑर्गेनिज्म। समझ आया सबको? देखो ये रहा, ये दिखता ऐसा है, ठीक है, मतलब डायग्राम तुमको ऐसा दिखाई देगा अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो। बात समझ में आ रहा है सबको? अब आइसोगेमस क्या होता है, बात करें पहले आइसोगेमस की, सर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमी। दीज गैमेट आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये गैमेट जो होते हैं फ्लैजिलेटेड मतलब कि उसमें फ्लैजिला होता है और सिमिलर होते हैं साइज में, और नॉन फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो चलते फिरते नहीं है। जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो चल फिर पाएगा, बिल्कुल नहीं चल फिर पाएगा। जैसे हमारे पास टांग ना हो तो हम नहीं चल पाएंगे, उनके पास टांग की जगह क्या होती है, फ्लैजिला, बट सिमिलर इन साइज, लेकिन आकार में सब एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। देखो सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोगेमस कहते हैं। बात समझ में आया तुमको कि नहीं आया? एग्जांपल देखो, ये रहा, फिर समझ आ गया, स्पाइरोगायरा और कहाँ पढ़ेंगे भाई, भाई जो तुम पढ़ रहे हो पढ़ लेना, ठीक है ना। स्पाइरोगायरा, देखो ये रहा आइसोगेमस, दिख रहा है, आइसोगेमी हम क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। एनाइसोगेमस क्या होता है, आ जाओ, एनाइसोगेमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज। एक जैसे साइज वाले अगर होते हैं फ्यूज तो आइसोगेमस, अलग अलग साइज वाले अगर फ्यूज हुए तो बताओ एनाइसोगेमस, है ना। द टर्म्ड एज एन आइसोगेमस, इसलिए हमसे क्या बोलते हैं,
एनाइसोगेमस। आइसो मतलब एक जैसा नहीं है, अलग अलग साइज का, इसलिए एग्जाम्पल कौन आया, वही आ गया फिर से, ठीक है ना। और ये रहा देखो, ये देखो इसका आकार देखो, इसका आकार देखो, है ना, डिफरेंट है बिल्कुल। आ जाओ, oogamous क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन नॉन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। क्या बात कही इसने। oogamous के अंदर क्या होता है, हाँ, स्टडी मतलब रुका हुआ रहता है, चलता फिरता नहीं है, मतलब फीमेल तो होगी बड़ी, वन लार्ज होगा, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा, और छोटी होगी स्मॉलर, ठीक है ना। और जो मोटाइल होगा वो मेल गैमेट होगा, और वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं oogamous। क्या बोलते हैं, कितना बढ़िया बताओ, इंसान के जैसे ही है, पत्नी ढूंढते हैं छोटा, घर पर रहती है, पति बाहर जाता है काम करने के लिए, है कि नहीं, तो बाहर आना जाना मोटाइल चलता रहता है, चलो बाहर निकलो, है ना, ऐसे करके घूमते काम वाम पे जाते हैं बाहर। नॉन मोटाइल पत्नी हो गई, घर में रहती है, बहुत सारा काम हम घर में कर लेती है, बाहर नहीं जाती, बच्चों को सब, बच्चे तो तब होंगे जब पहले इंट्रोडक्शन होगा, है ना, बच्चों को संभालती है, पर पहले घर में आए हैं, ब्याह हुआ है, हम अभी अभी तो फ्यूजन ही नहीं हुआ है, बच्चे करवा देते ना यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ, oogamous आ गया तुमको समझ में, ठीक है, यानी एक छोटा एक बड़ा, छोटा मेल और सॉरी फीमेल, रियल लाइफ में इंसान से करो कंपेयर, याद रहेगा, ठीक है ना, oogamous। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल कौन है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है ना। देखो ये रहा oogamous, नॉन मोटाइल एग सेल और मोटाइल स्पर्म सेल, समझ में आया, ये हमारा oogamous का क्या है एग्जाम्पल। देखो लाइफ साइकिल इज जनरली हैप्लॉन्टिक एंड जाइगोट एक्ट एज मियोसाइट्स, ठीक है ना, क्या होता है, मियोसाइट्स होता है, ये सब नोट्स में लिख लेना भाई अच्छे से, कि ना, एल्गी आर क्या होता है, एल्गी आर यूजफुल टू मेन इन वैरायटी ऑफ वेज। ये इंसानों के लिए क्या होता है, आदमियों के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, यूजफुल मतलब उपयोगी, लाभदायक है, कैसे, आओ देखते हैं कैसे। देखो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। तुम बताओ इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कहां पर, हवा में, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, प्लांट्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन एल्गी भी समुद्र के अंदर होता है, या फिर पॉन्ड में होते हैं, और ये जो रिवर्स होते हैं वहां पर होते हैं, या फिर तुम्हारे घर के आसपास पानी गिरता है घर से, वहां भी हो जाता है। तो ये क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में है उसे एब्जॉर्ब करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में कम नहीं होगा CO2 गैस, हमारे लिए फायदेमंद है, CO2 गैस कम होगा तो इनके लिए भी फायदेमंद है, खाना बनाएंगे उससे। तो CO2 गैस का अर्थ के ऊपर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो CO2 गैस यूज होता है तो कम हो जाता है, फिक्सेशन का मतलब होता है कम कर देना, ठीक है ना, अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के कुछ दूसरे प्रोडक्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, इसी को हम बोलते हैं फिक्सेशन। तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। पहला देखो, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब जहां ये रहता है उस इन्वायरमेंट के अंदर बताओ CO2 गैस ले रहा है, तो फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या होता है रिलीज, ऑक्सीजन गैस होता है रिलीज, क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, हमारे कितना फायदेमंद है, ताजा ऑक्सीजन मिलेगा, इस तरह से सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, है कि नहीं, अनुलोम विलोम कर देंगे, स्वस्थ मानव शरीर निरोगी काया अति उत्तम परिणाम लायक, जय बाबा मुकेश की, है ना मास्टर जी, ठीक है। आगे बढ़े, इंक्रीज करता है किसको, लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, समझ में आया सबको कि नहीं आया, चलो आगे आ जाओ, और कहां फायदेमंद है बताओ, ये देखो, दे आर पैरामाउंट इंपोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द ऑल एक्वाटिक एनिमल। जितना भी जलीय जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं उनके लिए एक प्रकार का ये प्राइमरी डिकम्पोजर्स होता है। प्राइमरी डिकम्पोजर मतलब जो सबस्टांस होता है उसको डेड को ना तोड़ता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। पैरामाउंट, दे आर पैरामाउंट, कहाँ गया,
इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। अरे पैरामाउंट एक वर्ड है ना जो हम लोग यूज करते हैं क्या, किसके लिए, जो इनका उपभोग मतलब यूज करते हैं एनर्जी का एल्गी की हेल्प से, जो वहां रहते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना। इसका मतलब ये हो गया। आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। मैनी स्पेसीज ऑफ परफायरा, पोरफायरा सॉरी, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम, ठीक है ना। सार्गासम जो होता है ना, ये क्या होते हैं, ये इनके 70 से ज्यादा स्पीसीज है जो मरीन एल्गी के अंदर रहते हैं और फूड की तरह काम आते हैं। समझ में नहीं आया? 70 से ज्यादा स्पीसीज होते हैं समुद्र के अंदर, किसका, एल्गी का, जो कि फूड के जैसे काम आते हैं, वो खा लेते हैं उसको कुछ लोग, है ना, इसलिए। आगे आ जाओ, देखो सबको दिख रहा है, ये रहा, ये ऐसे रहते हैं समुद्र के अंदर हमारे एल्गी साहब, दिख रहा है। ये सब क्या होते हैं, ये सब फूड के रूप में यूज होता है। किस रूप में, ये खाने वाले एल्गी होते हैं सारे, है ना। आगे आ जाओ, सर्टेन मरीन, कुछ ब्राउन होते हैं, एंड रेड एल्गी, जो रेड एल्गी होता है प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स, यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो पानी को रोक सकता है। ऐसी एल्गी हमें कौन देता है, रेड एल्गी देती है, ठीक है ना। थोड़े सारे ग्रीन ही होते हैं, ग्रीन तो होते होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ लाल होते हैं, है ना। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखो कौन आ गया, एल्गीन, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं एल्गीन, एंड रेड एल्गी का नाम क्या है, कैराग्रीन, कैराग्रीन, हाँ कैराग्रीन, ठीक है ना। देखो ये लाल हो गया, है ना, और ये हमारा ब्राउन, ये पानी को रोक सकता है, बहुत सारी मात्रा में से इकट्ठा होकर के पानी को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो ये क्या है, ये है अगार, क्या है, इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होता है, बैक्टीरिया, है ना, माइक्रोब्स जो होते हैं, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। माइक्रोब्स ग्रो करते हैं इसके अंदर। अब तो ये क्या चल रहा है, ये एल्गी का इंसानों के लिए क्या यूज है ना, वो समझा रहे हैं। अगार नाम है एल्गी का यार। देखो ये आ गया गिलीडियम एंड चल गया ग्रेसिलरी, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, फोटो आ गया ना सबका। आगे आ जाओ, दिख गया भी, ये सब एल्गी है, आइसक्रीम जेली बनाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। और देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और देखो आइसक्रीम के अंदर है ना, ओह माय गॉड, एक खाएगा नहीं, ठीक है। आ गया, देखो जेली आ गई, इधर जेली, देखा एल्गी कितना काम आता है हमारे, तुम्हें पता भी नहीं, बताओ इतना सारा काम आता है, बताओ। आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केल्प्स लाइक, क्या लिखा है, लेमिनेरिया, आयोडीन नाम सुना है, अरे आयोडीन एलिमेंट है, डॉक्टर लोग ना तुम्हारे घाव पे भी लगा के साफ करते हैं, खाते हुए नमक में, एक्सट्रैक्ट यहीं से करते हैं, ठीक है ना। देखो ये ना, आयोडीन नमक में डालते हो ना, और ये इस एल्गी से प्राप्त होता है, समुद्र के अंदर तो रहता है, तो वहीं से मिलता है हमें आयोडीन, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ये तुम्हें याद होना चाहिए सब चीजें, नोट्स लिखे होने चाहिए, घर पर 20-20 बार पढ़ना चाहिए उसको। क्या लिखा है, क्या पढ़ते हैं इसको, स्पाइरुलिना और क्लोरेला आर यूनिसेलुलर एल्गी, ये एक सेल वाले होते हैं एल्गी, कितने होते हैं, एक सेल वाले एल्गी होते हैं, और यूज करते हैं किस लिए बताओ, फूड सप्लीमेंट, जो यात्री होते हैं ट्रैवलर, वो इनका यूज करते हैं किस लिए, खाने के लिए। देखो क्या है ये, एल्गी है भाई, टैबलेट बना के रखते हैं जैसे ना। आगे आ जाओ, ये रहा, इनको देते हैं खाने के लिए जब जा रहे हैं, है ना, ऐसे दिखते हैं, अगर खाने मत लगना, ठीक है ना, तोड़ के। आगे आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास, एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, किसके बेस पर,
उसका पिगमेंट उसके अंदर किस टाइप का है, उसके बेस पे 3 टाइप के होते हैं। देखो पहला आता है कौन सा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी पहला, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, कौन सा बताओ, फियोफाइसी, और थर्ड हमारे पास है रोडोफाइसी। ठीक है ना, 3 टाइप के एल्गी होते हैं पिगमेंट के बेस पे, ये तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से हमें इसको जानना है। क्लोरोफाइसी पहले आ रहा है, ये अंदर चला गया उसमें। ठीक है ना, आप यहां पर लिख लेना 1 नंबर डाल के, क्लोरोफाइसी लिख लिया था। क्या बोलता है, मेंबर ऑफ, ये जो है इस ग्रुप के मेंबर जो होंगे सारे क्या से होंगे, ग्रीन एल्गी। कैसे होंगे, ग्रीन एल्गी। अब अगर ग्रीन एल्गी देखो ऐसा दिखता है, क्लोरोफाइसी में जो है ग्रीन एल्गी वो हमें ऐसा दिखाई देता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोनोलियल और फिलामेंटस। ठीक है ना, ये इकट्ठा होकर के इनको एक साथ रहते हैं। क्या बना रखा है उन्होंने, ये बनाते क्या है, ये बनाते हैं कॉलोनी। इनके अंदर फिलामेंट होता है और ये मोटाइल भी होते हैं ना, चलते फिरते रहते हैं। देखो दे आर यूजली ग्रीन ग्रास, या ग्रास ग्रीन कह लो, हरी घास जैसी दिखाई पड़ती है, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ना इसके अंदर, तभी तो करता है फोटोसिंथेसिस। तो फिर क्या करता है, ये क्लोरोफिल होता है तो हरी घास की तरह ये दिखता है। ठीक है ना, इसमें कौन होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है ना, इनमें मौजूद होता है, उपस्थित होते हैं। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइनिट क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल डेफिनिट होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ए और क्लोरोफिल बी। दिक्कत तो नहीं, ये आ गया। अब क्या बोलता है बताओ, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कोइड, ये डिस्कोइड आकार है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, या फिर रेक्टिकुलेट हो सकता है, या फिर कप लाइक शेप हो सकता है। ठीक है ना, स्पाइरल और रिबन शेप की हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग शेप का होता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया तेरे को, ग्रीन एल्गी के अंदर देखो ये रहा। अब यहाँ सबका क्या आएगा, शेप आएगा, ये डिस्कोइड शेप का है। ठीक है ना, ये रहा डिस्कोइड शेप। ठीक है ना, देख लिया, क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड शेप ऐसा होता है, आपको दिखाई दे रहा है। प्लेट लाइक शेप, अब देखना आप, ये आ गया प्लेट लाइक शेप का हो गया। ठीक है ना, दिख रहा होगा सबको। आगे इसमें आएगा रेक्टिकुलेट शेप आएगा, देखो दिख रहा है, रेक्टिकुलेट शेप नहीं दिखा। और देखो, हाँ इसके बीच में स्पेस होता है, किसके बीच में, यही तो क्लोरोप्लास्ट है, ये तो स्पेस ही तो है। देखो ये रहा रेक्टिकुलेट, अब आएगा कप लाइक शेप आएगा। ठीक है, दिख रहा है, बताओ ये क्या है, ये कप लाइक शेप का है। कप नहीं है, जैसे कप दिखता है। आगे आ जाओ, ये सब क्या है, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरल या फिर रिबन शेप का दिख रहा है ना। तो ये हमारा था क्या, शेप, अलग अलग साइज का कौन था, क्लोरोप्लास्ट, किसमें, ग्रीन एल्गी में। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स। क्या होता है पायरिनोइड्स, पायरिनोइड एल्गी के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है, फूड स्टोर करता है ये। ठीक है ना, क्या करता है बताओ, फूड को स्टोर करने के लिए इसके अंदर होता है, स्टोरेज बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, लोकेटेड कहाँ होता है बताओ, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ठीक है ना, प्रोटीन और स्टार्च दोनों को रखता है कौन, स्टोरेज बॉडी, तभी तो उनको मिलेगी एनर्जी। वो जो बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से अपना फूड, उसे कहाँ रखेंगे, स्टोरेज बॉडी में रखेंगे, हम उसे बोलते हैं पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटीन और स्टार्च। ये वर्ड तुम्हें लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ठीक है ना, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो है ना फूड को ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में रखते हैं। समझ में आया तो बात, बस इसमें और क्या पढ़ना, और कुछ भी नहीं इसमें, ऑयल ड्रॉपलेट कुछ, ये पूरा पायरिनोइड है तो इसके अंदर ऑयल ड्रॉप के रूप में कौन है, फूड स्टोर है। समझा, ग्रीन एल्गी का सेल वॉल रिजिड होता है, मतलब क्या है, रिजिड का मतलब हार्ड, कठोर होता है। ठीक है ना, और ये कितने होते हैं,
इनर लेयर जो उसकी होती है वो किसकी बनती है, सेलुलोज की, और आउटर लेयर बनती है किसकी, पैक्टोज की बनती है आउटर लेयर, किसकी, जो ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल है उसकी। देखो क्या बोलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है ना। देखो ये रहा फ्रेगमेंटेशन जो होता है एल्गी के अंदर, स्पायरोगायरा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। अब जूस्पोर क्या है, अभी आपको समझाया था पीछे, produced in zoosporangia. The sexual production show considerable variation in the type and formation of sex cell, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous, कैसा भी हो सकता है। मतलब ये सेक्सुअल प्रोडक्शन मोड ऑफ अपनाता है तो वहां पर ये आइसोगेमस या फिर एनाइसोगेमस या फिर ओगेमस, इस तरह के मोड को ये शो करते हैं। और अगर हमारा असेक्सुअल उसके अंदर हो रहा है तो फिर जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर से होता है, ठीक है भाई। ये रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, असेक्सुअल है ये रहा इधर आइसोगेमी और एनाइसोगेमी और उगेमी, ये सब आप पीछे जान चुके हो ना। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी, बताओ कौन कौन से, देखो ये रहा ग्रीन एल्गी है। अगला कौन है हमारे पास इसके अंदर, ये रहा वोल्वोक्स, ये सब एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के। चेहरा, यूलोथ्रिक्स, ये सारे कौन है, ग्रीन एल्गी, स्पायरोगायरा, ठीक है ना। सबको ध्यान रहेगा ना, देगा बताओ। अगला हमारे पास जो है ना, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक। चलते हैं घर और मिलते हैं कल अगली क्लास में।